हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। तो आज है 15 फरवरी। आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और पहाड़ों में शिवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। वैसे तो शिवरात्रि हर जगह पे ही धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन हम लोगों के यहाँ पर शिवरात्रि कैसी मनाई जाती है, हम लोग क्या क्या बनाते हैं, ये मैं आपको इस व्लॉग में आगे आगे बताऊँगी। ये है नमकीन पकैन का आटा जो मैंने कल शाम को गूंद के रख दिया था, क्योंकि इसको फर्मेंट होने में टाइम लगता है। तो इसको पूरी रात के लिए हमने छोड़ दिया था और हमने शुरू कर दिया था बनाना। और इसको मतलब हम बाहर बना रहे थे, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा ऑयल फैल जाता है, तो इस वजह से तो हमने बाहर इसका पूरा सेटअप लगा रखा था। गैस पे बनाना ये मुश्किल होता है, क्योंकि इसके लिए बड़ी कढ़ाई लगती है और गैस में इतनी आंच नहीं होती है छोटे चूल्हे पे, इसलिए इसके लिए आंच भी थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है। तो मैं और जी यहाँ पर लग गए थे दोनों बनाने, और आंटी निकाल रहे थे पकैन। अभी हम लोग मीठे पकैन बना रहे थे, इससे पहले हमने नमकीन वाले बना कर रख दिए थे। लेकिन ऐसे जब ऐसा काम करते हैं ना, तो गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है, और मुझे तो हेडेक भी इतना ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि ऑयली फूड बनाने में थोड़ा हो जाता है सर दर्द भी। तो अभी तो हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें और भी बनानी थी, तो लगे थे अभी अपने काम में, और साथ-साथ हम लोगों के गप्पे भी चली थी और साथ-साथ बनाने का काम भी हो रहा था। तो एक साथ आपको पता है, जहाँ पर 2-3 लड़कियाँ या औरतें बैठी हो, वहाँ पर गप्पे ना चले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हमारी अपनी गप्पे चली थी। ये सब जो फुलबड़िया और पापड़ बनाने को रहे थे, ये हम लोग यहाँ बना रहे थे, छोटी-मोटी चीज़ें। उसके बाद जो भी काम रहेगा हम किचन में ही करेंगे। इसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और काली रोटी के लिए मैं ये जो इसका आटा है वो बना रही थी। तो ये बना रही थी मैं चीनी की। गुड़ की भी बनती है, लेकिन मैंने चीनी की बनाई थी। मुझे खाने में खुद ये बहुत ज़्यादा स्वाद लगती है, इसलिए मैंने गुड़ को अवॉइड करके चीनी वाली बनाई थी। और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी। मुझे लगा नहीं था कि मैं इसको बना पाऊँगी, जो ये काली रोटी मालपूड़े होते हैं, क्योंकि इसका आटा थोड़ा अच्छे से बनना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा था कि ये मुझे नहीं आएगी, और ये मेरा फर्स्ट ट्रायल था जो कि सफल रहा। और एक भी मेरी काली रोटी मतलब टेढ़ी-मेढ़ी नहीं बनी है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। यहाँ पर ईजी आ गए थे इसको लेने के लिए कि मैं टेस्ट कर लेती हूँ कैसी बन रही है। और इसको मैंने थोड़ा नॉर्मल ही मीठे में बनाया था, ज़्यादा मीठा नहीं था इसमें, क्योंकि सबको खाने के लिए आजकल नॉर्मली मीठा चाहिए होता है, ज़्यादा कोई नहीं खाता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऑयल में बनती है, और इसको बनाने के लिए आँच भी थोड़ी नॉर्मल चाहिए होती है। तो ये मेरी कुछ काली रोटी बनकर इस तरह से तैयार हो गई थी। इसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम लोग आ गए थे किचन में, और रोट बना रहे थे भैया यहाँ पर। आज का जो मेन पूजा में रहता है वो रहता है ये रोट जो हम लोग बना रहे हैं। ये भैया ने बनाया था, जो जिसका घर में फास्ट होता है वो इसको बनाता है। उसके बाद मैं चली गई थी खेत लाल मिट्टी लाने के लिए, क्योंकि मानसी को बनाने थे यहाँ शिव पार्वती जी की मूर्ति, जो कि चिकनी मिट्टी से बनती है। इस तरह से कुछ पहाड़ों में शिवरात्रि सेलिब्रेट की जाती है, और ये कुछ इस तरह से बन रही थी। अभी इसको फाइनल टच देना बाकी था, तो कैसे बनेगी ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। फिर मैं आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि मुझे शाम को बनाने होते हैं लौटे, और उसके लिए मैं यहाँ पर आटा फेंट देती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे नहीं तो कि ये रोटी का आटा तो हो नहीं सकता। तो ये लौटे के लिए आटा है, जो कि मैंने बनाने यहाँ पर चूल्हे पे शुरू भी कर दिए थे। चूल्हे पे फटाफट बन जाते हैं 2-2 3-3। तो मुझे बहुत पसंद है चूल्हे पे लौटे बनाना, और अक्सर मैं यही बनाती रहती हूँ। जब भी मुझे कुछ खाने का मूड नहीं होता कि मुझे ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तब मैं यही बनाती रहती हूँ हमेशा, क्योंकि ये मेरे फेवरेट है। और चूल्हे के पास मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मुंह पूरा लाल हो गया था। फाइनली मैं ख़त्म भी हो गई थी लौटे बना के। इसके बाद हम करेंगे पूजा की प्रेपरेशन। जो हमने पकवान बनाया है, ये डिनर में खाना बनाया है, वो हम ले जाएंगे पूजा के पास। और इस तरह से कुछ शिवरात्रि की पूजा रहती है। रोट को भी पूजा में रखा जाता है। यही मेन रहता है शिवरात्रि का, जो ये रोट रहता है ये सबसे मेन होता है। तो हम सभी चले गए थे पूजा करने के लिए, बारी बारी से सब ने पूजा करी और भगवान जी का आशीर्वाद लिया। और वो शिव पार्वती भी आपको दिख रहे होंगे, जो मानसी ने बनाए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है। मैं आपको थोड़ी देर में जूम करके दिखाऊंगी। पहले सबकी पूजा होने देते हैं, उसके बाद आपको दिखाऊंगी मैं किस तरह से बने थे। तो दोस्तों, कुछ पहाड़ों में इस तरह से शिवरात्रि सेलिब्रेट की जाती है। वैसे तो मैंने पिछली साल भी व्लॉग डाला था, जो मेरे नए फॉलोअर्स हैं ये वीडियो उनके लिए। अब हम लोग भी चलते हैं डिनर करने के लिए, और आपको शिव पार्वती तो दिख ही रहे होंगे कितने सुंदर बने हैं। बाकी व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करिए। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।